सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। हलाल से क्या होता है? हलाल क्या होता है वो तो आप समझिए। हलाल सर्टिफाइड, ये क्या लिखा हुआ है हलाल सर्टिफाइड? ये क्या चीज है? क्या हलाल सर्टिफाइड क्या चीज है? ये वीडियो वंदे भारत ट्रेन की है। उसके बाद से ये वीडियो वायरल होती है और उसके बाद सोशल मीडिया पे लोग कई गुटों में बढ़ जाते हैं। कई लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हिंदूज को हलाल प्रोडक्ट कंज्यूम करना काफी गलत है और इस तरीके से ट्रेन में इसे देना काफी गलत है। जबकि कुछ लोग इस पक्ष में है कि भैया जो प्रोडक्ट था उसमें कुछ भी ऐसा नॉन वेजिटेरियन नहीं था, उस पर सिर्फ हलाल सर्टिफाइड लिखा था। तो चला समझते हैं कि हलाल सर्टिफाइड क्या है, कैसे उसे दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या चीज है, सारी बातें जरा समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हलाल वर्ड का मतलब। अगर अरब में हम हलाल वर्ड का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है अलाउड, जो मुस्लिम्स के लिए अलाउड यानी कि कंज्यूम की जा सके, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो चाहे वो फूड हो। अगर आप जाओगे सऊदी अरेबिया में तो आपको जो कॉस्मेटिक्स होती है जैसे लिपस्टिक हो गया, इन सब चीजों पे भी हलाल प्रोडक्ट या हलाल सर्टिफाइड लिखा मिल सकता है। इसका मतलब बस यही होता है कि अगर किसी चीज के ऊपर हलाल सर्टिफाइड लिखा है तो वो मुस्लिम्स यूज कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मुस्लिम्स के लिए अलाउड ना हो। तो इससे ये तो क्लियर है कि हलाल सिर्फ फूड से रिलेटेड नहीं है, और भी कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर हलाल सर्टिफाइड वर्ड लिखा है। अब जरा हम इस ट्रेन के इंसिडेंट को समझते हैं। इस ट्रेन में क्या होता है कि इस पर्टिकुलर पैसेंजर को चाय दी जाती है। चाय जो होती है वो प्री मिक्सर पाउडर के फॉर्म में होती है और ये जो पाउडर होता है उसके ऊपर लिखा रहता है हलाल सर्टिफाइड। उसके बाद ये पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। उसके बाद वो मैनेजर पर चिल्लाता है, क्योंकि उसका कहना ये होता है कि अभी सावन का वक्त चल रहा है और ऐसे नॉन वेजिटेरियन चीज या ऐसी चीजें इस पे हलाल सर्टिफाइड लिखा है वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, वो उसके रिलीजियस राइट के खिलाफ है। और सीधी सी बात है, अगर कोई नॉर्मल बंदा इससे बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो उस चीजों की, अगर वो अपने सावन के टाइम पे या नवरात्रि के टाइम पे ऐसी चीजें देखता है जिसके ऊपर हलाल सर्टिफाइड लिखा रहता है तो सीधी सी बात है उसका भड़कना लाजमी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात का आपको और ध्यान रखना होगा कि आप उस मैनेजर पर इस तरीके से नहीं चिल्ला सकते, क्योंकि उस मैनेजर का काम सिर्फ वहां पे सर्व करना है, ना कि वो उस पैकेट को अपने घर से लेके आ रहा है, ना ही वो उसके ऑथराइजेशन के अंदर में आता है। जो भी IRCTC है या रेलवे का डिपार्टमेंट है या फूड डिपार्टमेंट है, वो सारी चीजें ये सब देख रहा है। वो पर्टिकुलर मैनेजर या उस रेल में मौजूद एक भी एम्प्लॉय का इससे कोई खास रिश्ता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट उसके अंदर सेल किया जाना है। जो भी हो पहली से ही क्या होती है, फिक्स होती है कि कौन से प्रोडक्ट को पैसेंजर को दिया जाए। उसके बाद वो बहुत शान ढंग से समझाने की भी कोशिश करता है पर्टिकुलर पर्सन को कि ये जो हलाल प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये वेजिटेरियन है। उसके साथ साथ वो उसके ऊपर की ग्रीन साइन को भी दिखाता है। सबसे पहले समझिए कि इस प्रोडक्ट पे एक ग्रीन साइन होता है। ये ग्रीन साइन शो करता है कि भाई ये प्रोडक्ट है टोटली वेजिटेरियन है, इसमें नॉन वेजिटेरियन जैसा कुछ भी नहीं है। वही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर ये रेड डॉट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इसे अब कोई वेजिटेरियन बंदा कंज्यूम नहीं कर सकता। ये रेड और ग्रीन डॉट इसके लिए होते हैं। बाकी जो वहां पे वो चाय का पाउडर सर्व किया जाता है उसके ऊपर पर्टिकुलरली दिखाया जाता है कि वो ग्रीन डॉट है, यानी कि वो वेजिटेरियन है और उसे कोई भी कंज्यूम कर सकता है। तो भैया एक तो लैक ऑफ नॉलेज कि उस पर्सन को भी नॉलेज की कमी थी, साथ ही साथ मैनेजर को भी नॉलेज की थोड़ी सी कमी थी कि वो बता पाए। और सीधी सी बात है उसका काम भी नहीं है, उसका काम है रेलवे में बाकी चीजों को मैनेज करना, ना कि किसी प्रोडक्ट पर क्या लिखा है उस चीज को एक्सप्लेन करना। तो अगर यहाँ से देखे जाए तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सही थे, बट कमी थी नॉलेज की। अब लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है, जब इस टी कंपनी ने उसके बाद एक्टिव, और ये जो टी कंपनी थी उसने ये बात अपने सामने रखी कि जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंडिया में सेल नहीं होता, वो कई सारी मिडल ईस्ट जो कंट्री है, जो सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, ओमान हो गया, जो ऐसी कंट्री है वहां भी इस्लामिक कंट्री में बहुत ज्यादा सेल होता है। इसलिए इसके ऊपर हम लोग हलाल सर्टिफाइड लिखकर बेचते हैं ताकि वहां पर इसका सेल आसानी से हो सके। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो सेम पैकेटिंग दोनों देशों में क्यों यूज कर रही है, क्योंकि इंडिया में जो मेजोरिटी है वो अलग है। अब उसके ऊपर पर्टिकुलरली हलाल प्रोडक्ट लिखना या हलाल सर्टिफिकेशन लिखना, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो अपने त्योहारों के टाइम पे इसे यूज कर रहे हैं उसको गलत लगेगा ही लगेगा। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इंडिया में जब कोई पर्सन बाहर निकलता है तो वो मीट शॉप पे ये चीजें लिखा देखता है कि हलाल शॉप या झटका शॉप, इस तरह के वर्ड्स देखता है। तो सीधी सी बात है कि उसके मन में एक कंफ्यूजन जनरेट होती है कि अगर किसी पे हलाल लिखा हुआ है तो डेफिनेटली उसके अंदर नॉन वेजिटेरियन होगा, जबकि हलाल सर्टिफिकेशन अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है तो वो वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। वो टोटली डिपेंड करता है कि इसके ऊपर रेड डॉट है या फिर ग्रीन डॉट है। अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए इतने सारे लोगों को अवेयर करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग वैसे ही एक्शन लेते हैं जो वो सामने देखते हैं। तो सीधी सी बात है, हलाल प्रोडक्ट्स के लिए लोगों को अवेयर करना इतना भी आसान नहीं है। इसका मतलब सीधा यही है कि भैया अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर से हलाल सर्टिफिकेशन जैसे वर्ड्स को हटा दो, क्योंकि सीधी सी बात है ऐसे वर्ड्स देख के लोग भड़क जाते हैं।
और उनके जो रिलीजियस सेंटीमेंट है उसको सीधी सी बात है हर्ट होगी अगर वो ऐसे वर्ड्स को उस प्रोडक्ट पर लिखा मिल देखेंगे। और अगर आप उन्हें अवेयर कर भी दो ना, तो जैसे सावन चल रहा है या नवरात्रि चल रही है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से बचेंगे जिसके ऊपर से हलाल सर्टिफिकेशन लिखा मिलेगा। क्योंकि जब हम इंडिया में आते हैं तो हलाल सर्टिफिकेशन का जो वर्ड होता है, हलाल वर्ड का जो मतलब होता है, वो यहाँ पे शॉप्स, मीट शॉप में यूज किया जाता है। हलाल का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर शॉप है, यानी कि जो मान लो किसी बकरी या बकरे को काट रहे हैं तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके काटा जाता है। ऐसा मान लो कि उन्हें तड़पा तड़पा के काटा जाता है, धीरे धीरे उन्हें क्या किया जाता है, काटा जाता है, तो उसे कहते हैं हलाल। वहीं अगर झटके की बात होती है तो उन्हें तुरंत काट के उन्हें मार दिया जाता है। तो अगर हलाल जैसे वर्ड्स का यूज किया जाएगा वर्ड प्रोडक्ट पे, तो अगर वेजिटेरियन भी होंगे तो लोग उसे उतनी आसानी से कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ये बात इस कंपनी को भी समझनी पड़ेगी और रेलवे को भी समझनी पड़ेगी। पिछले कुछ सालों में इससे रिलेटेड कई सारे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाले गए कि भैया आप 15% पॉपुलेशन के लिए 85% पॉपुलेशन के रिलीजियस राइट के साथ इस तरीके से मिसबिहेव नहीं कर सकते। प्रोडक्ट पे ऐसे हलाल प्रोडक्ट लिखा रहना गलत है और आपको सीधी सी बात है कि इस तरह के पिटीशन को ऐसे तुरंत ही खारिज कर देता है। तो हलाल प्रोडक्ट इंडिया में लीगल है, कई सारे प्रोडक्ट पे हलाल प्रोडक्ट लिखा रहता है, लेकिन चलो लीगल है उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे हलाल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया में कई तरह के रिलीजियस के लोग रहते हैं, फिर आपको सबके रिलीजियस सेंटीमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट में इसी नोट के साथ वीडियो को खत्म करते हैं कि भैया जो वो मैनेजर है या फिर एम्प्लॉय है कोई भी, या रेलवे का हो या कहीं भी हो, आप उस तरीके से बहुत ज्यादा उनके साथ ऐसे मिसबिहेवियर चिल्ला नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि वो उनके ऑथराइजेशन यानी कि कंट्रोल में नहीं था कि वो कौन सा प्रोडक्ट आपको देंगे। अगली बात, कंपनीज को भी ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो इंडिया में सेल कर रही है तो वो अपनी पैकेजिंग को थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन करे। अगर वो इस्लामिक कंट्री में उसे भेज रही है तो वहां पर अपने लिए डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आप उस देश के हिसाब से अपने डिजाइन को चेंज कर रहे हो तो आपको इंडिया जैसी बड़ी पॉपुलेशन जहाँ पे इतना ज्यादा कंजप्शन है वहां पर भी आपको डिजाइन को चेंज करना चाहिए। आप सारी चीजें सेम रखो, बस वो हलाल सर्टिफिकेशन जैसे हटा दो जो लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर